नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा जाएगा। पूरे महीने 28 जुलाई तक, ब्रॉडली स्पीकिंग 28 जुलाई तक आपके लिए एक सक्सेसफुल टाइम रहेगा, फेवरेबल टाइम रहेगा बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। सिर्फ इसमें 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख आपको जरा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। 17 से 22 जुलाई, उसके अलावा पूरे 1 जुलाई से 28 जुलाई तक फेवरेबल टाइम है, यानी अच्छा टाइम है काम धंधे के लिए, बिजनेस हो या जॉब हो, और ओवरऑल सारी चीज़ों को लेकर के आपके लिए टाइम अच्छा है। लग्नेश आपके पंचम स्थान पर हैं। पंचम स्थान एक शुभ स्थान है, वहाँ आपके फेवर में यानी आपके फेवरेबल रिजल्ट्स यहाँ पे डिलीवर करेंगे आपको। और यहाँ से 11वें स्थान को देख रहे हैं, यानी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो कैश फ्लो भी ऐश्वर्य कर रहे हैं मंगल आपके लग्नेश। लग्नेश कैश फ्लो को देख रहे हैं, वेल्थ के हाउस को देख रहे हैं, और वेल्थ के हाउस में राहु की पोजीशन आ चुकी है 11वें भाव में आपके पूरे 1.5 साल के लिए, यानी 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीनों के लिए आपके लाभ स्थान पे राहु है। यहाँ पे आपकी वेल्थ पोर्टफोलियो को इंक्रीज करेंगे, काफी अच्छा इनकम होगा आपका, कैश फ्लो भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु ने इस किला को संभाल लिया है, इस फोर्ट को संभाल लिया है, वेल्थ पोर्टफोलियो के डिपार्टमेंट को संभाल लिया है। और लग्नेश इसी एक्टिविटी को इस महीने खास करके करेंगे। इसकी एक और वजह है कि आपके जो भाग्येश हैं, भाग्य के कर्ता धर्ता हैं, वो 14 मई को से बृहस्पति आ चुके हैं आपके तृतीय स्थान पे, थर्ड हाउस पे, और यहाँ से सीधी दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पे पड़ रही है, यानी भाग्य का साथ भी रहेगा। आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं, शनि की राशि आपके दशम स्थान पे है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ता है, और आप लोग कर्म प्रधान हैं, यानी आप लोगों को अपने ये बिलीफ रहता है आप लोगों को कि अपने पराक्रम से ही, अपने कर्म से ही, अपने हार्ड वर्क और सिंसियरिटी से ही आप लोग अपनी लाइफ में लीड करते हैं और राइज करते हैं। तो अपने पराक्रम से ही, अपने बाहुबल से मतलब पहलवानी से नहीं, यानी अपने स्किल्ड वर्क से और एक्टिविटी से, एक्शन से आप लोग अपने लाइफ को एक अच्छे लेवल तक ले आते हैं। और वहीं भाग्य के साथ इस साल खास करके 14 मई 2025 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक आपके भाग्येश तृतीय स्थान से सीधी दृष्टि से भाग्य का उदय कराते रहेंगे। तो भाग्य का भी साथ है, आप लोग एक्शन पैक्ट लोग पहले से हैं, यानी आप लोग कर्म पे बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके लग्न की राशि है, जो इस महीने 28 जुलाई तक आपके पंचम स्थान पे है, जो कि फेवरेबल हाउस है, और वहां पे इनकी दृष्टि सीधे 11th हाउस पे पड़ रही है, लाभ स्थान पे पड़ रही है, और राहु भी वहां पर स्थित हैं। तो ये तीन तीन थ्री फोल्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स इम्पैक्ट आपके लाइफ के लिए जुलाई का मंथ और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी फेवरेबल रिजल्ट्स दे रहे हैं। वहीं पे जरा सा आपको कॉन्स्पिरेसी से, यानी षड्यंत्र से आपको बच के रहना है, क्योंकि कर्मेश आपके 12th हाउस में है, दुर्भाग्य स्थान पे है, ये षड्यंत्र का भी घर है। तो 12th हाउस में जहां षड्यंत्र से अगर आप बचते हैं, तो आपके बाकी बृहस्पति की पोजीशन भागेश हैं आपके तीसरे स्थान से देख रहे हैं, तो आपके लिए भाग्य का साथ रहेगा पूरे साल 2025 14 मई से लेकर के 2026 मई तक, और 2025 मई से लेकर के दिसंबर 5 2026 तक राहु ने आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को संभाल करके रखा हुआ है। और राहु अपना प्रॉमिस साम दाम दंड भेद करके भी किसी भी रास्ते अपना हक छीन करके ले आता है, यानी आपके लिए वेल्थ ले करके आएंगे। तो राहु और बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है इस मंथ में। 28 जुलाई तक जैसे मैंने बताया, लग्नेश आपके पंचम स्थान पे हैं, जो कि बहुत शुभ पोजीशन है। लेकिन 17 तारीख से 22 तारीख, क्योंकि मंगल केतु के पास हैं, उनकी युति है डिग्री वाइज, इसलिए केतु यहाँ पे आपको जरा सी पीड़ा दे सकते हैं। ये 5 दिनों का फेज है, 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का, 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक का। वहीं 28 जुलाई के बाद से, देखिए 28 जुलाई के बाद से फिर लग्नेश आपके छठे स्थान पे चले जाएंगे। छठा स्थान जो है ये विपत्ति स्थान है, विपत्ति यानी ऑब्स्टिकल्स का घर है। और यहाँ पे कोई ना कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ऐसी परेशानियां जिसको आपने पहले से आका ना हो, जाना ना हो, आपके सामने ये परिस्थितियां पहले नहीं आई थी, और वो आकर के खड़ी हो जाएंगी।
तो 28 जुलाई तक जो इम्पोर्टेंट काम है आपके, जो वैल्यू रखते हैं प्रोफेशनली या पर्सनली, उसको आप हैंडल करें इस वक्त 18 जुलाई के पहले, सिवाय 17 से 22 तक। यहाँ पे परेशानी वो आती है कि अगर आप कोई नया सेटअप स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी नया बिजनेस वेंचर में स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी नया स्टार्टअप हो आपका, बिजनेस वेंचर हो या जॉब हॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां भी जरा सा संभल करके रहना है, क्योंकि कर्मेश यहाँ 12th हाउस पे है। तो बिजनेस में है तो एक्सपेंसेस हाई करेंगे, यानी खर्चा काफी हाई रखेंगे। लेकिन वहीं पे आपको, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं और राहु भी वेल्थ डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस के साथ साथ, जहां एक्सपेंसेस अगर आप कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, आप केपेबल होते हैं एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में और षड्यंत्र से बचते हैं, बस ये दो राइडर है आपकी कुंडली में। इस कुंडली में, गोचर की कुंडली में, क्रियामान कर्म बोलते हैं इसको। क्रियामान कर्म में अगर आपने इन दो चीजों का ध्यान रखा कि षड्यंत्र का पार्ट नहीं बनना है, यानी षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना है आपको, आपकी बुद्धि काम करती रहेगी। जुलाई के महीने में मंगल भी पंचम स्थान पे है, बुद्धि स्थान है, तो यहाँ पे बुद्धि भी आपकी साथ देगी। तो अपने पराक्रम से, भाग्येश अभी पराक्रम के घर में गए हैं, भाग्य को देख रहे हैं, ये अच्छी पोजीशन है। और राहु ने इस पोजीशन को, वेल्थ के डिपार्टमेंट को पहले से संभाला हुआ है और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके वेल्थ को अगले 18 महीने में ये इंप्रूवमेंट करके ला करके आपको देंगे। वहीं पिता के लिए ये अच्छा नहीं है, उसकी पोजीशन ऐसी है कि शनि 12th हाउस से 12वें स्थान से 10वीं दृष्टि से नवम स्थान को देख रहे हैं शनि, जो कि पिता का स्थान है। तो यहाँ, हालांकि यहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि है और 16 जुलाई तक सूर्य की भी दृष्टि है, लेकिन चूंकि शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो ये भी संभव है कि 16 जुलाई तक पिता से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो और वो बहुत फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम स्थान पे है, सूर्य की दृष्टि भी 16 जुलाई तक है। और ये सिर्फ 16 जुलाई तक की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 जुलाई तक की बात संभावना ज्यादा होती है जब शनि सूर्य, जो ऑपोजिट्स हैं, इनकी आपस में बनती नहीं, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, इस तरह के ऑपोजिट स्वभाव है इनका। और 16 जुलाई तक इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि से सूर्य की, 10वीं दृष्टि से शनि की। जुपिटर वहाँ पे न्यूट्रल है, भाग्य न्यूट्रल भी है और भाग्येश अपने ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ सेवियर है, लेकिन पिता की तरफ से फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। सिर्फ 16 जुलाई तक नहीं, 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे, उसकी बात हम करते हैं, लेकिन अभी पिता की बात कर रहे हैं। तो पिता के हेल्थ के लिए आपको, जब तक शनि 12th घर में है, यानी 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक, पूरा इस टाइम आपको अपने पिता के हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है। अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस ले लीजिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनको कुछ हो ही जाएगा, लेकिन शनि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केश बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पे हेल्थ में तकलीफ लेकर के आ सकती है। तो पिता के लिए ये पोजीशन अच्छा नहीं है। काम धंधे के लिए अगर षड्यंत्र का पार्ट आप नहीं बनते हैं, किस कोई आपके लिए खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो और आप उसके शिकार नहीं बनते हैं, उससे सचेत रहना है। और एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है और राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है और 28 जुलाई तक मंगल की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, सिवाय 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। लेकिन 28 जुलाई के बाद से आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। 28 जुलाई से 13 अगस्त तक, यहाँ देखिए 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, सॉरी अगस्त तक नहीं, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, जब मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव विपत्ति स्थान है, कर्ज का स्थान है, रोग का स्थान है। तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उसका वीडियो कवरेज हम लोग अगले वीडियो में अगस्त के महीने में करेंगे। लेकिन अभी जरा सा झलक आपको दे दिया कि 28 जुलाई की बात से लेके 13 सितंबर तक वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। तो 28 जुलाई तक का फेवरेबल टाइम आप यूज़ कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 13 सितंबर भी फिर आएगा और फिर अपने फेवरेबल जगह पे आ जाएँगे मंगल और लग्न को देखेंगे। तो जब-जब मंगल की पोज़ीशन आपकी कुंडली पे अच्छी रहेगी, तब-तब बृहस्पति उतने साक्षात्कार तरीके से, उतने कामयाब तरीके से आपका भाग का उदय करा पाएँगे, क्योंकि लग्नेश है मंगल आपके। और
जब और क्योंकि राहु भी आपके 11वें लाभ स्थान पे रहे, तो आपके लिए फाइनेंशियली भी पोजीशन अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन होने की एक और वजह है। एक वजह ये भी है कि 29 जून से 26 जुलाई तक, ये भी बहुत बड़ी वजह है, ये कैश फ्लो है। शुक्र आपके दूसरे स्थान का स्वामी है, तो शुक्र यहाँ पे 29 जून से 26 जुलाई तक, 26 जुलाई पूरा महीना ही हो गया 4-5 दिन छोड़ करके, तो यहाँ पे अपनी राशि सेकंड लॉर्ड इन दी सेम हाउस, अपनी ही राशि में शुक्र वहाँ पे विराजमान हो गए हैं, जो कि अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन हो जाती है। तो कैश फ्लो यहाँ पे बिल्कुल एश्योर्ड हो जाता है। लग्नेश 11th में, यहाँ सेकंड लॉर्ड सेकंड में, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके लिए आ जाती है। लेकिन वहीं पे चूंकि षष्ठेश, देखिए 6th हाउस जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 6th हाउस जो है वो विपत्ति स्थान है, इसके स्वामी बुध हैं। बुध बीच में वक्री भी होंगे। बुध के जो वक्री डेट है 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, तो अभी वक्री की स्थिति नहीं बात कर रहा। षष्ठेश जब आपके चतुर्थ भाव में है इस वक्त, यानी 22 जून से 30 अगस्त तक पूरा जुलाई का महीना, तो अभी जुलाई का वीडियो है इसलिए जुलाई की बात कर रहा हूं। तो इस दौरान हो सकता है घर में किसी तरह की परेशानी आए, किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्प्यूट से ही हो, झगड़ा ही हो, क्योंकि छठा स्थान झगड़ा रूल करता है, वो बीमारी भी रूल करता है। हो सकता है फैमिली का कोई सदस्य बीमार पड़े, माता का स्थान है, तो माता के स्थान से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो किसी न किसी तरह से यहाँ पे कोई चैलेंजिंग पोज़ीशन आ सकती है घर में, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना है, क्योंकि बुध षष्ठेश होकर के आपके चतुर्थ स्थान पे हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद से 15 10 अगस्त तक, 15 नहीं 10 अगस्त तक मैं बोल रहा हूँ, 16 जुलाई से 10 अगस्त तक सूर्य आपके वैसे तो यहाँ 16 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई से 10 अगस्त तक चतुर्थ भाव में सूर्य की पोजीशन अच्छी रहेगी। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य की गंडांत पे रहेंगे, जो कि वाटर साइन और फायर साइन के बीच का होता है, आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और मघा नक्षत्र सिंह राशि में 3 डिग्री 20 मिनट। तो यानी 10 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि 16 जुलाई से 10 अगस्त तक सूर्य की चतुर्थ पोजीशन आपकी कुंडली में यहाँ से दशम स्थान को देखेंगे, दृष्टि आएगी, यानी सातवीं दृष्टि सूर्य की सीधे 10th हाउस पे आएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल कमांड सिचुएशन वर्क में भी रिकग्निशन आपको मिलेगा, लेकिन ये रिकग्निशन कब तक मिलेगा? 10 अगस्त तक नहीं, ये मिलेगा 28 जुलाई तक, क्योंकि लग्नेश की पोजीशन 28 जुलाई के बाद चेंज हो जा रहा है। तो 16 जुलाई से 28 जुलाई तक का पोजीशन और भी अच्छा है, सिवाय 17 से 22। देखिए डेट्स काफ़ी आ जाते हैं, इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर क्रीम ऑफ द टाइम मैं पूरे मंथ का निकालूँ, तो 16 जुलाई को सूर्य भी आ रहे हैं। 17 से 22 तक 5 दिन मैंने सतर्क रहने के लिए बोला है, और 22 से 28 तक ये क्रीम पीरियड, मैं ऐसा नहीं है, देखिए कलयुग में बिल्कुल क्रीम पीरियड निकालना भी एक एंगल से ये अच्छी बात होती है, तो दूसरे तरीके से साथ में कई चीज़ें और हो रही होती है अच्छी-बुरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 28 जुलाई तक की पोज़ीशन आपकी पूरी अच्छी है। 17 से 22 तक की पोज़ीशन मंगल और केतु की युति के कारण ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए बुद्धि स्थान पे लग्नेश आए हुए हैं। बृहस्पति की पोज़ीशन स्टूडेंट्स के लिए देखना अनिवार्य है ना? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का भंडार है। बृहस्पति कालपुरुष कुंडली में नवम स्थान के स्वामी हैं, चारों वेद के ज्ञाता हैं। तो बृहस्पति के पराक्रम के भाव में है और यहाँ पे नवम स्थान को देख रहे हैं पूरे साल ही, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 28 जुलाई तक, अगर जुलाई की बात करूँ तो 28 जुलाई तक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लव अफेयर में देखिए लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म बात करना ज़्यादा अच्छा है। वो ये है कि केतु का गोचर 18 महीने के लिए, यानी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक पंचम स्थान पे आपको कोई ना कोई चोट दे करके जाएगा, यानी आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी। केतु वहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन सिखाता है, देता है। केतु आपको भौतिक सुख देने के वाला, रिलेशनशिप देने वाला शुक्र की तरह ग्रह नहीं है। केतु छाया ग्रह जो है, इनका मकसद है आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाना। ह्यूमन बर्थ में जिस चीज़ के लिए इंसान का जन्म होता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, केतु का सोल पर्पस स्पिरिचुअल होता है। तो पंचम स्थान से लव इन रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, लव रिलेशंस में, उनको कोई ना कोई ट्रेजेडी से गुजरना पड़ेगा। हालाँकि अगर मैं बात करूँ
लग्नेश पंचम में है तो ये फेवरेबल टाइम है, लेकिन 17 से 22 तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। 28 जुलाई तक, अगर सिर्फ जुलाई की बात करूं तो 28 जुलाई तक फेवरेबल है ये मंगल के वजह से। स्टॉक मार्केट में भी इसी वजह से नहीं जाना चाहिए क्योंकि केतु यही डेट्स है। वैसे 28 जुलाई तक, शॉर्ट टर्म की बात करूं सिर्फ जुलाई की, तो 28 जुलाई तक फेवरेबल है, सिवाय 17 जुलाई से 22 जुलाई तक। लेकिन लॉन्ग टर्म बात करूं, शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट में तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा किसी को जाने का, अगर वो अनलेस कि पहले प्रोफेशनल हैं इस लाइन के। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको यहाँ पे परेशानी आएगी, लॉसेस होंगे, क्योंकि केतु का गोचर यहाँ पे पंचम स्थान पे 18 महीने के लिए है। 18 मई 2025 से शुरू हो चुका वो टाइम और 5 दिसंबर 2026 तक ये चलता रहेगा। यहाँ पे हेल्थ का जो पॉइंट है, हॉस्पिटल विजिट्स पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि लग्नेश की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर है, यानी 12वें स्थान पे है। 12वां स्थान अपने आप में हॉस्पिटल रूल करता है। हॉस्पिटल है, जेल है, खर्च है, तो एक्सपेंसेस भी हाई होंगे। और हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है कि आप स्वयं ही हॉस्पिटल जाएँ। हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ। ये हो सकता है कि आपके विजिट्स हों हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए। बट हॉस्पिटल विजिट्स यहाँ पे 28 जुलाई तक, क्योंकि मंगल जब तक पंचम स्थान पे है, तो 8वीं दृष्टि से यहाँ पे शनि को देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल विजिट्स भी है और यहाँ से चौथी दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहे हैं। ये मारक स्थान है। अलग-अलग तरीके की तकलीफ यहाँ से जो परेशानी, लंबी परेशानी जो आती है, जैसे कोई इंसान हमेशा मारक स्थान बोला गया है, जैसे कोई इंसान हमेशा कर्ज में ही रहे, ज़्यादातर लाइफ उसकी कर्ज में गुजरे, वो एक प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। किसी इंसान को ऐसा इंसल्ट हो जाए कि वो उस कष्ट को नहीं भूल पाए, उस इंसल्ट को नहीं, बेइज्जती को नहीं भूल पाए, तो वो एक मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ऐसे 8 प्रकार की मृत्यु की डिस्क्रिप्शन है, प्लस लॉन्ग क्रोनिक डिजीजेस जो लंबी बीमारियां हैं। छोटी बीमारियों के लिए हम लोग छठे स्थान को देखते हैं। अष्टम स्थान रूल करता है लंबी बीमारियों के लिए, जैसे पाइल्स है, गठिया है, इस तरह की। और मंगल जो है अभी अग्नि तत्व राशि में है, सूर्य की राशि में है, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व है, तो इस वजह से यहाँ पे अग्नि तत्व काफी ज्यादा है। तो किसी को अर्थराइटिस है, गठिया है, तो चौथी दृष्टि से अष्टम स्थान पे वहां पे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। किसी को पाइल्स है तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इस तरह से अगर जन्म कुंडली में किसी के अष्टम स्थान पे कोई ग्रह हैं, खास करके मेलेफिक ग्रह हैं, मंगल है लग्नेश के फॉर एग्जाम्पल जन्म कुंडली में, या किसी के मान लीजिए यहाँ पे शनि है, तो यहाँ पे क्लैश होने की सिचुएशन बन जाती है। तो अष्टम स्थान पे अगर दृष्टि किसी जन्म कुंडली में आपका कोई ग्रह है, तो ये लाइन ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा ज्यादा। लेकिन बाकियों को भी केयरफुल रहना है, क्योंकि चौथे दृष्टि से अष्टम स्थान पे और 8वीं दृष्टि से 12वें स्थान पे जहां गोचर के शनि है, तो 8 और 12 दोनों एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे बीमारियों से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्टिविटी भी हो सकता है 28 जुलाई तक। बिजनेस और जॉब के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कोई बड़ा डील, आपको कोई बड़ी डील 28 जुलाई तक नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि बड़ी डील, क्योंकि कर्मेश आपके शनि हैं। शनि इस समय 12वें स्थान यानी खर्च के स्थान पे, दुर्भाग्य स्थान बोलते हैं 12वें स्थान को, तो दुर्भाग्य स्थान पर हैं वहाँ पे, और ये 2 साल रहेंगे। तो कोई बहुत बड़ा डील अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ कर के नहीं कीजिएगा, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल जाए तो उसको एग्जीक्यूट करने के पहले 4 बार उसको वेरीफाई कर लीजिए कि हर एक एंगल उसका प्रॉफिट प्रूफ है, यानी लीगली भी एंड हर तरीके से। ये षड्यंत्र का भी घर है, जो मैंने बार-बार आपको याद दिलाया, कर्मेश षड्यंत्र के घर में है, जिसकी वजह से आपको केयरफुल रहना चाहिए। एक्सपेंसेस हाई रहेंगे बिज़नेस में। वहीं सूर्य 16 जुलाई से, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया, इस वाले पॉइंट को, कि सूर्य यहाँ पे 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक चौथे स्थान पे रहेंगे। लेकिन सूर्य 10 अगस्त से 20 अगस्त तक, अगले महीने की बात बता रहा हूँ, ये जुलाई का वीडियो है, लेकिन झलक आगे का भी दे देता हूँ। 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक सूर्य गंडांत के डिग्री पे रहेंगे, यानी कर्क और सिंह राशि के आखिरी, कर्क के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट मघा नक्षत्र के, जिसके वजह से ये गंडांत के डिग्रीज जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, चैलेंजेस लेकर के आते हैं। तो 16 जुलाई से सूर्य की पोजीशन चौथे स्थान में आपकी अच्छी हो जाएगी। 10 अगस्त तक खास करके यहाँ सूर्य की पोजीशन अच्छी रहेगी। तो अथॉरिटी, कंट्रोल, सम्मान यानी रिस्पेक्ट या रिकग्निशन, आपका जो काम किया होगा
उसमें वाहवाही होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 7वीं दृष्टि से दशम स्थान को, कर्म क्षेत्र को देख रहे होंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक पॉइंट बोला था कि आप लोग अपने कर्म से ही अपनी तकदीर बनाते हैं, अपनी किस्मत बनाते हैं। वो क्यों बोला था? क्योंकि लग्नेश जो है, मंगल, वो उच्च के एक्सॉल्टेशन साइन पे कर्म स्थान है आपका। यानी आप कर्म को ही भगवान मानते हैं, खास करके कर्म पे आपका बहुत बड़ा विश्वास रहता है लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग भाग्य को ही भगवान मानते हैं, तो भाग्य के ही भरोसे चलते हैं और कर्म करते हैं। यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा आपको, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लग्नेश दशम स्थान पे उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेशन साइन पे होते हैं मंगल, इसके वजह से यहाँ पे आप लोग एक्शन प्रोन तो है ही, मार्स है, एक्टिविटी है, फोर्स है, जिम वगैरह भी जाते हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में मंगल की अगर पोजीशन अच्छी रहे लग्नेश की आपकी, मैक्सिमम सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पीपल, आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, चेस की बात नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स पीपल जो हैं, जो सक्सेसफुल और सेलिब्रिटीज हैं, वो मंगल राशि के हैं, या उनकी पोजीशन मंगल की जन्म कुंडली में, उनके जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है। तो अब देखते हैं गुड एंड बैड डेट्स को। गुड एंड बैड डेट्स में देखिए क्या है। 1 जुलाई, 1 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ हैं यहाँ पे, तो ये पेनफुल डेट होगा। इस दिन आपके लिए परेशानी भरा दिन होगा। 2 एंड 3 चंद्रमा छठे भाव में होंगे, वैसे ही विपत्ति स्थान है, और शनि के साथ अपोजिशन होगा, तो 6-12 एक्टिव रहेंगे। तो 2 एंड 3 को भी आप लोगों के लिए केयरफुल रहने वाला डेट है। 2 3 के बाद आ जाता है 6 और 8। 6 और 8 को वैसे तो चंद्रमा और शुक्र का अपोजिशन, चंद्रमा यहाँ रहेंगे आपके अष्टम स्थान पे, और शुक्र के ऑपोजिशन में रहेंगे, यानी एक दूसरे को देखेंगे तो ये आकर्षण योग बनता है। लेकिन क्योंकि ये अष्टम स्थान पर है, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको किसी फीमेल के वजह से, या फीमेल हैं तो रिलेशनशिप के वजह से कोई इंसल्ट सहना पड़े। तो अष्टम स्थान का चंद्रमा, आपको यहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये 6 और 8 गुड डेट्स में से ये मैंने क्रॉस लगाया है। फिर 9 और 10 को देखिए, यहाँ पे 9 और 10 को चंद्रमा आपके नवम स्थान पे रहेंगे, 9th हाउस में, और ये ऑपोजिट है, यानी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पे, बृहस्पति पे। ये गज केसरी योग का एक है, और गज केसरी योग में अच्छे कैश फ्लोज आते हैं। ये आपके भाग्य की पोजीशन भी है, बृहस्पति भाग्येश हैं, तो आपके लिए खास करके ये फेवरेबल डेट रहेगा 9 और 10। और उसके बाद फिर 9-10 के बाद हम आते हैं 15 पे। 15 को चंद्रमा रहेंगे तो 11वें स्थान पे, लेकिन यहाँ राहु के साथ हैं, तो आपको वेल्थ रिलेटेड मैटर्स में भ्रमित होने से केयरफुल रहना है। कोई बड़ा डिसीजन आप चंद्रमा राहु कंजंक्शन में, यानी 15 तारीख को आप ना लें तो आपके लिए अच्छा है। फिर 16 तारीख को शनि चंद्रमा का कंजंक्शन है। 16 तारीख को चंद्रमा आपके रहेंगे 12th हाउस में, 16 जुलाई को 12th हाउस में शनि और चंद्रमा। ये स्ट्रेस भरा दिन होगा, खर्चे का दिन होगा, तो इसको भी अवॉइड करें। 16 तारीख, फिर आ गया हमारा 20 से लेकर के 21 तारीख, 20 एंड 21 चंद्रमा शुक्र का कंजंक्शन है। देखिए ये 2nd हाउस में होगा, तो यहाँ आकर्षण योग बन रहा है, यानी अगर किसी को प्रपोज करना है, लग्नेश आपके पंचम स्थान पे है, प्रपोज करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट डेट है, वो बेस्ट डेट है आपके लिए 20 और 21 तारीख, मंथ का 20 और 21 जुलाई का। फिर 22 और 23 भी आपके लिए गज केसरी योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा दिन रहेगा। सूर्य आगे मूव कर चुके होंगे 16 जुलाई को, लेकिन यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं 22 और 23 को। फिर 25-26 को देखिए चंद्रमा कर्क और सिंह राशि के गंडांत पे रहेंगे। तो गंडांत के डिग्रीज जैसे मैंने बताया, वाटर साइन और फायर साइन के बीच के जो बॉर्डर के जो डिग्रीज होते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं। तो इस डेट को आपको खास करके केयरफुल रहना है, 25 और 26 जुलाई को। 28 जुलाई को चंद्रमा और केतु पंचम स्थान पे रहेंगे। पंचम स्थान पोजीशन चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा और मंगल यहाँ लक्ष्मी कारक योग बना रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ केतु भी प्रेजेंट है, इसके वजह से स्ट्रेस टेंशन भी एट द सेम टाइम हो सकता है। इस बात को भी साथ में लेकर के चलना है। 29-30, 29-30 को चंद्रमा आपके छठे स्थान पे रहेंगे, 29-30 जुलाई को। तो शनि के साथ अपोजिशन है, स्ट्रेस टेंशन खर्चा बीमारी रोग इस तरह की पोजीशन आपके लिए आ सकती है।
तो 17 से 22 तक, क्योंकि लग्नेश हैं आपके मंगल, तो फिर से याद दिला दूं कि 17 से 22 जुलाई तक आपके लग्नेश मंगल रहेंगे केतु के साथ। तो केतु यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन टीच करते हैं, भौतिक सुख और आराम देने के लिए नहीं है। उनका पर्पस है आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करना या स्पिरिचुअली राइज कराना। तो ये सुख भोगने के दिन नहीं है। इसको छोड़ करके पूरा ही 28 जुलाई तक आपके लिए मंथ फेवरेबल है। फिर 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको बैकफुट पे रहना होगा। इसका वीडियो अगले महीने फिर जो बनाऊंगा उसमें विश्लेषण करेंगे। तो ये था वीडियो जुलाई मंथ का मेष लग्न वालों का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।